आप घर के पिटारे में आपका स्वागत है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक संपूर्ण वाङ्मय खंड 13 से, जिसका शीर्षक है शूद्र कौन थे। साथियों, बाबा साहब की खासियत यह है कि इस पुस्तक में वो अपने शूद्र कौन थे इस सिद्धांत की परख खुद करते हैं, और इस सिद्धांत की परख करते हुए उन्होंने अपने पक्ष में 5 जवाब दिए हैं और अपने सिद्धांत को विखंडित करने वाले या प्रतिरोध करने वाले अथवा आलोचित करने वाले लोगों के लिए 10 सवाल प्रस्तुत किए हैं। आइए जानते हैं बाबा साहब ने शूद्र कौन थे इस पुस्तक में अपने पक्ष में कौन से 5 निष्कर्ष या जवाब दिए हैं और प्रतिरोधियों के लिए कौन से 10 सवाल रखे हैं। सबसे पहले, शूद्र सूर्यवंशी आर्य जातियों के एक कुल या वंश के थे। वे भारतीय आर्य समुदाय में शूद्र का स्तर क्षत्रिय वर्ण का था। दूसरा जवाब, एक समय आर्यों में केवल 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही थे। शूद्र अलग वर्ण नहीं था, बल्कि क्षत्रिय वर्ण का ही एक भाग था। तीसरा जवाब है, शूद्र राजाओं और ब्राह्मणों में निरंतर संघर्ष चलता रहा, जिससे ब्राह्मणों को अत्याचार, उत्पीड़न और अपमान का सामना करना पड़ा। चौथा जवाब है, शूद्रों के अत्याचार और उत्पीड़न से त्रस्त ब्राह्मणों ने प्रतिशोध के कारण उनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया। पांचवा जवाब है, उपनयन अथवा यज्ञोपवीत पर प्रतिबंध से शूद्रों का सामाजिक धार्मिक पतन हुआ और वे वैश्यों से निचली सीढ़ी पर आ गए। उनका स्तर वैश्यों से भी निम्न हो गया। परिणाम स्वरूप वे समाज का चौथा वर्ण बन गया। इस तरह से बाबा साहब ने अपने 5 निष्कर्ष और जवाबों के माध्यम से शूद्र कौन थे सिद्धांत को समाहित किया है, संकलित किया है। 10 सवाल जो बाबा साहब ने उनके शूद्र कौन थे इस सिद्धांत पर ध्यान देने वालों के लिए प्रस्तुत किए हैं, आलोचना करने वालों के लिए प्रस्तुत किए हैं। पहला सवाल, यह कहा जाता है कि शूद्र अनार्य थे और आर्य के विरोधी थे। आर्यों ने उन्हें हराया और अपना दास या गुलाम बना लिया। यदि यह सत्य है तो क्या कारण था कि यजुर्वेद और अथर्ववेद के सृष्टा ऋषियों ने शूद्रों का यशोगान किया? वे शूद्रों के कृपा पात्र क्यों बनना चाहते थे? दूसरा सवाल, यह भी कहा जाता है कि शूद्रों को विद्या अध्ययन अथवा वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में शूद्र राजा सुदास ने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना कैसे की? ज्ञात है कि कुल 91 लोगों ने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की। तीसरा सवाल, बताया गया है कि शूद्र यज्ञ नहीं कर सकते थे क्योंकि वे उसके पात्र नहीं थे। तब सुदास ने अश्वमेध यज्ञ कैसे किया? यदि ऐसा था भी तो शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ करने वाले शूद्र को संबोधित करने की विधि का वर्णन क्यों है? चौथा सवाल, यह कहा जाता है कि शूद्रों को उपनयन का अधिकार नहीं था। यदि शूद्रों को आदिकाल से ही यह अधिकार नहीं था तो विवाद क्यों? बद्री और संस्कार गणपति में यह उल्लेख किस कारण है कि वे उपनयन के पात्र थे? क्वेश्चन नंबर 5, यह भी कहा जाता है कि शूद्र संपत्ति के संचय के अधिकारी नहीं थे। यदि इसे सच मान भी लिया जाए तब और कथक संहिताओं में शूद्रों को धनिक और वैभवशाली कैसे बताया गया? सवाल 6, शूद्रों को राज्य अधिकारी बनने के अयोग्य बताया गया तो फिर महाभारत में शूद्र मंत्रियों का उल्लेख क्यों है? क्वेश्चन नंबर 7, शूद्रों का धर्म तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना कहा गया है। इस दशा में शूद्र राजा कैसे हुए? सायणाचार्य ने सुदास तथा अन्य अनेक शूद्र राजाओं का उल्लेख क्यों किया है? सवाल संख्या 8,
यदि शूद्रों को वेदाध्ययन, उपनयन और यज्ञ का अधिकार नहीं था तो उसे अधिकार क्यों नहीं दिए गए? सवाल संख्या 9। उपनयन कराने, वेद पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था। शूद्रों का उपनयन, वेदाध्ययन और यज्ञ कराना निश्चित रूप से ब्राह्मणों के लिए आय के साधन थे। यदि वे सदाशयता से काम लेते और शूद्रों को अधिकार और अवसर देते तो उन्हें समुचित दक्षिणा मिलती। ऐसा करने से उन्हें कोई हानि नहीं होती, साथ ही उनकी आय में वृद्धि भी हो जाती। ऐसा होने पर भी ब्राह्मणों ने शूद्रों को क्षमा न करने का संकल्प क्यों लिया? अंतिम सवाल। फिर यदि शूद्रों को उपनयन, वेदाध्ययन और यज्ञ का अधिकार नहीं था, तब ब्राह्मण अपने विशेषाधिकारों के बलबूते पर उन्हें अधिकार देना अंगीकार कर सकते थे। अतः ये विकल्प ब्राह्मणों की व्यक्तिगत इच्छा पर क्यों नहीं छोड़ा गया? इन निषिद्ध ब्राह्मणों द्वारा घोषित कार्यों को कराने वाले ब्राह्मण के लिए दंड की व्यवस्था क्यों की गई? इन पहेलियों, विसंगतियों का वास्तविक उत्तर क्या है? न तो पुरातनपंथी हिंदुओं ने ही इनका उत्तर देने का प्रयास किया है और न ही आधुनिक शोधकर्ताओं, विद्वानों का ध्यान इस ओर गया है। वास्तविकता तो यह है कि उन्हें गोरख धंधों के अस्तित्व का आभास तक नहीं था। पुरातनपंथी हिंदू तो पुरुष सूक्त के इस ब्रह्म वाक्य से ही संतुष्ट हैं कि शूद्र की उत्पत्ति पुरुष यानी ईश्वर के पैरों से हुई है। अतः वह इस ओर सोचता तक नहीं। दूसरी ओर आधुनिक अनुसंधानकर्ताओं ने यह मानकर संतोष कर लिया कि शूद्र अनार्य थे, जिनके लिए पृथक विधि विधान की रचना की गई। यह खेद का विषय है, दुख का विषय है। इन शोधार्थियों के किसी भी वर्ग ने न तो शूद्रों की समस्या से संबंधित इन पहेलियों को हल करने की आवश्यक शोध कार्य किया है और न ही कोई ऐसा सिद्धांत दिया है जिससे कि शूद्रों की उत्पत्ति और उनके पतन के प्रश्न का समाधान हो सके। मेरा सिद्धांत इन सब सवालों का जवाब है। उपरोक्त तथ्यों में से तथ्य 1 से 4 में बताया गया कि शूद्र राजा और मंत्री हो सकते थे। यही कारण है कि ऋषियों ने उनका यशोगान किया और कृपा भाजन बनना पसंद किया। संख्या 5 और 6 में स्पष्ट है कि विधान रचकर शूद्रों को उपनयन के अधिकार ने वंचित कर दिया। इस प्रकार कोई संदेह बाकी नहीं रह जाता जिसका समाधान मेरे इस शोध प्रबंध में नहीं मिलता हो। अतः मुझे ये कहने का पूरा अधिकार है कि शूद्रों की उत्पत्ति और पतन के संबंध में मेरा मत शुद्ध, त्रुटिहीन और युक्ति संगत है। मेरा कथन है कि इस विषय पर कोई और रचना इससे बेहतर नहीं हो सकती। थैंक यू।